गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो, क्या चल रहा है। इक्विलिब्रियम हम लोग खत्म करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर। और मुझे लगता है कि आज के वीडियो के बाद हम लोगों को शायद एक लेक्चर की और जरूरत पड़ेगी, या मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर की। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम लोग बात करना चालू करेंगे इस वीडियो में अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, we are going to talk about the relationship between Ka and Kb। गाइस पिछला पूरा लेक्चर हमारा Ka और Kb निकालने में बीता था। दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, वी कैन से वीक एसिड्स, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, वी कैन से वीक बेसिस। तो हम लोगों ने इन दोनों का रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करना है हम लोगों को आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन दोनों को इंडिविजुअली निकाला था, आज हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहां पर मान लो मेरे पास में एक अमोनिया नाम का वीक बेस है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अपने आप को NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक कर लेता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहां पर बड़े ध्यान से देखा इस चीज को। यू गाइज हैव ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी क्लियरली कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपका जो अमोनिया है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। ये एक प्रकार से बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सो बेसिकली जब आप इस केमिकल रिएक्शन का Kb निकालने जाएंगे, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस बेस, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि एक बहुत कमजोर बेस होता है, इसका डिसोसिएशन अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो हम यहां पर NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखने के बाद डिवाइडेड बाय अमोनिया कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके Kb की वैल्यू मिल गई। यहां पर वाटर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वाटर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में है। वाटर जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है, और मेरे ख्याल से हमको इतने ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये एक केस हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका। अब हम यहां पर दूसरा केस डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स से मेरे पास में अमोनियम आयन है और इस अमोनियम आयन को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो यह बन जाएगा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव। मतलब जिस प्रकार यहां पर अमोनिया ने हाइड्रोजन से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था एक बेस की तरह बर्ताव करने के लिए, यहां पर आपके अमोनियम आयन ने अपने आप को एक प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करवाया। दैट मींस इसने यहां पर एक वीक एसिड की तरह काम करा। इवन तो वीक एसिड होगा तो इसने अपने आप को एक वीक एसिड की तरह प्रिटेंड करवाया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आ रहा है। यहां पर NH3 और NH4 पॉजिटिव एक दूसरे से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, या मैं कहूं अगर आपके पास में ये NH4 पॉजिटिव एसिड है तो इसमें जो अमोनिया बन रहा है ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। समझ गए? ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही क्या होगा। तो ये बेस का अमोनियम आयन यहां पर कॉन्जुगेटेड एसिड है और इस एसिड का अमोनिया यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस है। आप लोग जानते ही हो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का मतलब क्या होता है। 2 स्पीशीज जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क हो, यहां पर एक प्रोटॉन कम, यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा, यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा तो यहां पर एक प्रोटॉन कम, दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर रिलेशनशिप में है। तो क्योंकि यहां पर आपका अमोनियम एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड निकालेंगे एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, अमोनिया NH3 मल्टीप्लाई बाय H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की वैल्यूज क्लियर हो गई। एक मिनट जरा इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन गाइस। अब गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि मान लो मैं एक बार यहां पर KB की वैल्यू इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज बता देता हूं। इट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और Ka की वैल्यू इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर -10। ये वैल्यूज मुझे कहां से मिली? ये गिवन है। ये वैल्यूज आप लोगों को गिवन दी हुई होती है, आपको ये वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं इसलिए मैंने भी एक बार यहां से रेफर करी। हमारी जो टेबल होती है, सिनगेज पब्लिकेशन की किताब है मेरे पास, उसमें से मैंने इसकी वैल्यूज रेफर कर ली। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिलेशनशिप समझने की आवश्यकता है। नाउ हम एक काम करते हैं, इस Ka और Kb की वैल्यू को हम मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं। लेट्स से Ka एंड Kb इज इक्वल टू x। इनका मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया तो किसके बराबर आ गया? x के बराबर। नाउ व्हाट इज Ka? Ka इज अमोनिया मल्टीप्लाई बाय H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज Kb? Kb is nothing but NH4 positive multiply by OH negative divided by ammonia। अच्छा सॉरी, यहां पर मैंने अमोनिया पॉजिटिव क्यों लगा दिया, तो जरूरत ही नहीं है। इज इक्वल टू x, मतलब मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का मैंने यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, मेरे लाडले बच्चों, एक बार यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट कर रहे हो आप लोग कि ये अमोनियम आयन से कट रहा है और इनफैक्ट ये अमोनिया इस अमोनिया से कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो अब और यहां पर बच क्या रहा है? H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये तो हमने कहां देखा था? ये तो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में देखा था, Kw। तो यहां पर हमें क्या मालूम पड़ा? इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम पड़ा? देयरफॉर हमें यह मालूम पड़ा कि Kw यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड मल्टीप्लाई बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आ गया कि जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में Kb और Ka की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा Kw के बराबर होगा। और एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw? अरे ये तो याद है हमें, बहुत इजी है। दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -14। मतलब आप किसी भी Ka और Kb की वैल्यू कभी भी उठा के ले आओ, वो हमेशा 1 इंटू 10 टू द पावर -14 के बराबर होगी। अब मैंने आपके सामने जो वैल्यूज लिखी है ना, ये जानबूझ के लिखी है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगी। इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली, हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। समझ रहे? तो बस ये है आपका रिलेशनशिप Ka एंड Kb का। समझ में आ रही बात? हमेशा याद रखना, वो जो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में लगा रहे हैं। इट इज ऑलवेज इन कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है, चलो इतना नोट करो, कुछ एग्जांपल्स और करके देख लेंगे फिर, ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। नोट करो, हो गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रही इतनी बात आप लोगों को? अब इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब हम लोगों के लिए टेक्निकली इसकी यूटिलिटी क्या है, ये भी तो देखना होगा हम लोगों को। तो एक्चुअली ये हम लोग हमारे मस्ती मजाक के लिए नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअली आप लोगों को इसका खास जो यूज है वो ये है कि मान लो अगर आपको कोई एसिड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर दे रखा है, जैसे भी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में एक बहुत शानदार सा एसिड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर है अमोनिया और वाटर का। तो ये अमोनियम पॉजिटिव OH नेगेटिव हो गया, यहां पर ये बेस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है। फिर बाद में आपके अमोनियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस से अमोनिया और H3O पॉजिटिव बना लिया। तो यहां पर आपका अमोनिया और आपका अमोनियम आयन, या आपका अमोनियम आयन और अमोनिया, ये क्या है? एसिड बेस कॉन्जुगेटेड पेयर। अब अगर इन दोनों रिएक्शन में से अगर मुझे Kb की वैल्यू नोन है, अगर मुझे कोई Kb की वैल्यू दे दे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था
कि इसकी वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻5 मोल्स है, मोल्स पर लीटर। तो मुझे अगर कोई इसका Ka पूछेगा, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स, यानी कि जब आपका अमोनिया यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा और अमोनियम आयन कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, तो इसके लिए मुझे Ka निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए Ka क्या होगा, अगर मुझे Kb यहां पर सिस्टम में दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो मेरे लिए बस बहुत इजी है, बस मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, दैट Kw इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय Kb। Kw इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। ध्यान रखना ये 298 केल्विन्स पर चलता है, ये सारी चीज आपके 298 केल्विन्स पर चल रही है, इसके अलावा और कहीं मत करना। इज इक्वल टू Kb को नीचे ले जाएंगे, सो Kb की वैल्यू इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू Ka। ये ऊपर जाकर 10⁻⁻9 हो जाएगा और ये 0.56 हो जाएगा। आप इसको और अमेंड कर सकते हैं, आप इसको 5.6 इंटू 10⁻⁻9 कर सकते हैं Ka। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने Ka की वैल्यू लिखकर दी थी, वो मैंने इसीलिए लिखकर दी थी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर Kb नोन हो, और अगर Kb की वैल्यू निकालनी हो और Ka नोन हो तो भी आप निकाल सकते हो। सिमिलरली एक बात ध्यान रखना, pKw शुड ऑलवेज बी इक्वल टू pKa प्लस pKb। ये वाला फॉर्मूले का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो pH वाला नहीं है, हाँ, दिस इज नॉट pH, ये दूसरी चीज है। ये pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, वो भी आप लगा सकते हो भाई। pKw की तो वैल्यू हमेशा 14 ही आ रही है, तो pKa प्लस pKb का भी जो नेट सम होगा वो 14 के बराबर ही होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोगों ने वो pH वाले केस में पढ़ा था। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 7.23 निपटाते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 7.23 है, 7.23 ना, हाँ 7.23 निपटाते हैं। तो बहुत ही इजी चीज हो गई अब आप लोगों के लिए कि अगर एक कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का आप लोगों को Ka दे रखा हो तो आप उसका Kb बड़े आराम से निकाल सकते हो, और Kb दे रखा हो तो Ka निकाल सकते हो। जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा वो तुम लोग। चलो अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, 7.23 प्रॉब्लम, आप लोग भी देखना अपनी कॉपी किताबों में। क्वेश्चन है, यू हैव टू डिटरमाइन और यू कैन से दैट यू हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, साथ ही साथ आपको pH निकालना है किसका, 0.05 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। In that case, Mr. Raju Rastogi, can you tell me how an induction motor starts? यहां पर आप लोगों को आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी दे रखा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया सॉल्यूशन, और आपको यह बोल दिया कि टेबल 7.7 से रेफर करो। तो टेबल 7.7 से क्या रेफर करना मैं आपको बता देता हूं, इट इज नियर अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁻5। हम लोगों ने ना पिछले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, अगर आपको याद हो तो। वैसे तो नहीं होगा पर अगर होगा तो आपको पता होगा। नाउ यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द आयोनिक कांस्टेंट, ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनिक कांस्टेंट of the conjugated acid। अच्छा, ionic constant of the conjugated acid of ammonia। अरे तो मतलब Ka पूछ रहा है, Kb दे दिया, Kb दे दिया और Ka पूछ रहा है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चलो तो एक बार एक काम करते हैं, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में उल्टा सॉल्व किया हुआ है, मतलब सीधा सॉल्व किया है, उल्टा चलते हैं। एक बात बताओ, अमोनिया पानी में गया, क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव।
ये अगर ये आपका अगर बेस है तो ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ। Kb की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5। Ka की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम लोग सब जानते हैं Kw इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय Kb। व्हाट इज Kw 1 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय व्हाट इज Kb, इट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू Ka। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से अपन एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसको। ओ कैलकुलेटर 0.58। सो Kb is Ka is 0.58 इंटू 10 टू द पावर -9। एक डेसिमल इधर ले जाओ तो फाइनल आंसर इज 5.8 इंटू 10 टू द पावर -10। अब बच्चे ये मत मेरे से पूछना कि सर आप डेसिमल उधर क्यों ले गए, साइंटिफिक नोटेशन में पहले ही सिखा चुका हूं। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया आपके फॉर्मूले से। समझ में आई बात, कितना इजी था ये। I wanna see you all at tree and get on the pond bum diggy diggy bum bum। हो गया। अब देखो, अब इस रिएक्शन को फिर से यहां लिखना पड़ेगा मुझे। अमोनिया के साथ में मैंने पानी मिलाया है, तो क्या मिलाऊंगा सीसी। आप लोग यहाँ पे सीसी मिलाने वाले हैं। अरे यार अब देखो, इसके लिए अल्फा पूछ रहा है, मैं बोर हो गया, मैं परेशान हो गया, इसलिए मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, दैट इज Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। कोई गलती कर रहा हूं क्या? पिछले लेक्चर में डिराइव करना सिखाया था, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मानो, इनका 0 मानो, फिर बाद में C में से C अल्फा माइनस कर दो तो ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा। सो नेट इक्वेशन बनेगी C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। सो Kw क्या निकलेगा, C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C कॉमन ले लिया, ये कट गया, तो क्या बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तो ये फॉर्मूला अपन बार बार क्यों लगाए, हम इतनी बड़ी चीज बार बार क्यों लिखे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे और बोले हट्टा सावन की घटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो नीचे वाली डिजिट है ये रिएक्टेंट की होती है और जो ऊपर वाली होती है ये प्रोडक्ट्स की होती है। अब हम लोग सब जानते हैं कि अमोनिया इतना वीक बेस है, अमोनिया इतना वीक बेस है कि ये हार्डली डिसोसिएट होता होगा। अमोनिया एक बहुत वीक बेस है, मतलब ये हार्डली अपने आप को NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता होगा। तो अपन इसके अल्फा को नेग्लेक्ट मार दे तो कभी, तो हमने इसके अल्फा को नेग्लेक्ट मार दिया, हमने इसकी कोई इज्जत ही नहीं रखी, हमने इसकी क्या करी, कोई इज्जत नहीं करी। तो नीचे की वैल्यू पूरी, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो 1 बचा, 1 की क्या इज्जत, कोई इज्जत नहीं। चलो Kb क्या है इसका 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5। कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है 0.05 अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.05। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.05। ठीक, अब एक काम करते हैं पहले इस 1.7 को डिवाइड कर लेते 0.05 से, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 34। मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। अब 10 टू द पावर -5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका अंडर रूट लेना है 34 का, तो अगर मैं 18 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 324 आता है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 324 आता है, और यहां पर अपने पास में 34 है और 324, तो हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल रही है 18। तो अब हमको क्या चाहिए 0.4 बार 034,
तो 0.018 को अगर मैं 0.018 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही वैल्यू मिल रही है, 0.018 मल्टीप्लाई बाय 0.018, 1 2 3, हाँ मुझे यही वैल्यू मिल रही है। मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि इट इज 0.018। तो हम इसको अल्फा को यहां पर लिख सकते थे, इट इज नथिंग बट 0.018। ये हमारा अल्फा सॉल्व हो गया। तो यहां पर आप लोगों को अल्फा की वैल्यू मिल गई। एक बार अल्फा की वैल्यू मैं ये रब करके ऊपर ही लिख देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, ताकि अपना क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई, यहां लिख लेते हैं। क्या मिल गया आपको? सेकेंड आपका जवाब अल्फा 0.018। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? पीएच निकालना है आपको। अब आपको यहां पर क्या निकालना है? पीएच। अब पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच निकालने के लिए हमें OH की जरूरत लगेगी। देखो कैसे। तो पहले अपन यहां पर OH की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C 0 बाद में C अल्फा इसमें से खत्म हो गया, तो ये C अल्फा बना और ये भी C अल्फा बना। तो मुझे OH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, कितना है? C अल्फा। सो देयरफॉर आपके OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा। C की वैल्यू क्या है? 0.05 और अल्फा की वैल्यू क्या है? 0.018। कहां गया हमारा मोबाइल? चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.018। ओके, तो ये वैल्यू कुछ निकल के आएगी आपकी 0.05 0.018, यानी इट इज 0.0009। डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट अगर मैंने खसका दिया तो 9 इंटू 10⁻⁻4 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर OH। ये आपके OH का कॉन्सेंट्रेशन निकल आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की? इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब एक बात समझना, अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता तो जितना OH है उतना ही H मान लेता, लेकिन ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, यानी यहां पर ये चीज गड़बड़ है। तो अब हम यहां पर हमारे KW का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। ये हमेशा 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। H पॉजिटिव आपको निकालना है ताकि आप pH निकाल सको, इसलिए मैं H पॉजिटिव निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻4। ये मतलब ये OH की जो वैल्यू है, जो OH की वैल्यू यहां रखी और इसको मैं इधर ले गया। सो H पॉजिटिव आपका कितना मिल जाएगा? देखो भाई, आप अगर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻10। 0.1 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। ये 0.1 इंटू 10⁻⁻10, इनफैक्ट इट इज 1.11 होगा। तो 0.11 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव लोगैरिथम में डाल लें। डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आप एक काम करो, पीएच के लिए यहां पर फॉर्मूला लगा दो, नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 0.11 इंटू 10⁻⁻10। लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.30। यहां पर 0.11 की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा होगी, 0 से बिल्कुल थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। तो यहां पर इन लोगों ने क्या कर रखा है? इन्होंने 1.06 ले रखा है, 1.06 ले रखा है। हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम फालतू के नाटक नहीं करेंगे, हम 0.1 ले लेते हैं, हम झंझट नहीं करेंगे। तो इन दोनों में 0.1 लॉग 0.1 की वैल्यू चाहिए हमको। तो मुझे डेसिमल को इधर शिफ्ट करके इसको 1 कर देना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो एक सेकेंड, ये जो वैल्यू आएगी H पॉजिटिव की, इट शुड बी 0.11। तो जब हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा और ये 10⁻⁻11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 से थोड़ी बड़ी हो रही है, लॉग 1 से थोड़ी बड़ी, तो हम इसको मान लेते हैं -0.03।
भाई थोड़ी सी बढ़ा लो 3 3 के रेशो से, प्लस -11 उतर के नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 log बेस 10, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.97 विल बी योर पीएच। यही आपका पीएच आ रहा है, दैट इज 10.97। तो देखो कितना आसानी से हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व कर लिया। माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, 10⁻11 उतर के नीचे 11 आ गया, log बेस 10, 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 11 में से 0.03 गया, तो आई थिंक 0.97। आपके बुक में भी यही आंसर दे रखा है कि 10.97। हाँ देखो यही आंसर आया है, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी बहुत ज्यादा आसान था, और इसके अंदर किसी भी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये वाला टॉपिक यहां पर फाइनली हमारा खत्म होता है। अब गाइस अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एंड उसी के अंदर एक चीज आती है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, इसके आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू मेरे लाडले बच्चों, हैव अ ग्रेट डे मेरे गुलगुलो।